रात्रि ध्यान में आप सभी का स्वागत है। महाअवतार बाबा जी, पितामह सुभाष पत्रे जी, होली मास्टर्स, होली एंजल्स, सभी देवदूतों का धन्यवाद है। प्रकृति माँ का, धरती माँ का धन्यवाद है। और हमारे स्वस्थ सुंदर शरीर का, जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है और इतने सारे अच्छे कार्य करवाती है, खुद के लिए, परिवार वालों के लिए और समाज के लिए। सभी का धन्यवाद, प्रकृति के हर एक कण का धन्यवाद। दोस्तों, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। छोड़ते समय सबका धन्यवाद अदा करें। आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर बैठे हैं दोस्तों, तो इसमें हमारे घर का, परिवार का, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, उनका भी सपोर्ट है कि हम सब यहाँ बैठकर अपना ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अपने परिवार वालों में जितने भी आपके बड़े हैं उन सबको खूब सारा सम्मान और छोटों को खूब सारा प्यार देना। दोस्तों, रिश्ते हैं तो हम सब हैं, रिश्ते होना बहुत जरूरी है और हर एक रिश्ते की अपनी एक सुंदरता है, उसका भी हमें सम्मान करना है, उसको समझना है। तो आइए रिश्तों के बारे में और जानते हैं अंजू जी से। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रात्रि ध्यान में। Hi, my dear friends. प्रथम मैं अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी को अपने हृदय से आमंत्रित करती हूँ और अपनी माँ, आज जो कि मेरे को मेरी आंखों के सामने मेरी अवनी माँ भी आए हुए हैं, बहुत बड़े, ये थर्ड आई मास्टर हैं। सो मेरा अहोभाग्य, मैं समझ रही हूँ कि आज माँ के दर्शन हुए। मेरा हृदय से मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। रेखा माँ, सभी को, स्वर्ण माला माँ को भी मैं अपने हृदय से कोटि कोटि नमन करती हूँ। दोस्तों, आज हम कुछ चर्चा करते हैं कि मधुर संबंध के बारे में, कि बच्चों के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। जैसा कि भगवान ने बच्चों को धरती पे भेजा, तो बच्चे ने एक बार भगवान से कहा, भगवान जब मैं धरती पे जाऊंगा तो मेरी संभाल कौन करेगा। भगवान ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैंने एक परी को इस धरती पे भेज दिया है, वो ही तुम्हारा ध्यान रखेगी। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। बच्चा तो आपको मालूम है कि बच्चे तो मन के बहुत भोले होते हैं। तो उसने फिर परमात्मा से प्रश्न किया कि भगवान, वो परी कौन है। तो भगवान ने हंसते हुए बड़े अपनी मीठी सी मुस्कान से कहा, वो परी बेटा तेरी माँ है। बच्चे तो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, हम जैसा उन्हें बनाते हैं वे वैसे ही बन जाते हैं। शुरू के जो 5 साल का बच्चों का समय होता है, हम उनको जैसे भी ढाल लेंगे, वो एक मोम की तरह होते हैं, वो वैसे ही ढल जाएंगे। उन माता पिता को देखें जिनके पास कोई औलाद नहीं होते, कितने दुखी, कितने मायूस, उदास रहते हैं। हम बच्चों के लिए कितने व्रत, उपवास, कितनी प्रार्थना करते हैं। एक स्त्री को देखा, 2 बच्चों के लिए माता के मंदिर तक लेट गई। जब वे अनमोल रतन लिए माता के मंदिर तक गई, तो उसे माता के मंदिर में जाके उसने माँ के चरणों में माथा टेका कि हे माँ, जो तूने मेरे को जो 2 रतन दिए हैं, इसके लिए मैं बहुत अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज ज्यादातर माँ बाप बच्चों की कोई केयर करने में, कोई देखभाल में तो करते हैं, बट एक जो मन से करनी चाहिए वो नहीं हो रही। अक्सर ज्यादातर माँ बच्चों को छोड़ के अपने ऑफिस का वर्क, तो बच्चों को एक मेड के सहारे छोड़ जाती हैं।
तो बच्चे में एक प्रेम की भावना जो होनी चाहिए वो पैदा नहीं होती। अक्सर ज्यादातर यही घरों में देखा गया है कि जो पहले की माएँ थी वो बच्चों को अपने खुद आंचल में उनको लगाए रखती थी, तो बच्चे वैसे ही ढल जाते थे। तो जो बच्चों में पहले संस्कार थे वो बहुत अच्छे थे। आजकल एक पैसे के लिए माँ अपने बच्चे को एक मेड के सहारे छोड़ जाती हैं। नहीं दोस्तों, बच्चे के साथ एक माँ का जो रिलेशन है, एक माँ का जो भाव है, वो एक बहुत मधुर प्यार भरा हुआ होना चाहिए। तो जैसे हम बच्चे को बनाना चाहेंगे वो वैसे ही ढल जाएंगे। बच्चों के सामने कभी भी हमें नकारात्मकता वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए। हम कभी कभी बच्चों के सामने आलोचना भी करते हैं, तो बच्चे किसी की आलोचना को आजकल पसंद नहीं करते। जब माता पिता बच्चों को कभी कभी नालायक, गधा, निकम्मा, बेवकूफ, बेकार कहते हैं, तो उनके शरीर और मन दोनों पर इसकी प्रतिक्रिया होती है। उनके अंदर एक घृणा सी पैदा हो जाती है। ज्यादातर टोका टाकी आलोचना से बच्चे अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। आज के बच्चे अनुसरण नहीं, अनुकरण करते हैं। बच्चे माता पिता का अनुकरण करते हैं, अनुसरण नहीं करते। हम बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, पर ध्यान दे, वह सब बातें हमारे जीवन में हैं। यदि नहीं है तो बच्चा एक भी बात अपने जीवन में नहीं उतारेगा। बच्चा वही सब बातें पकड़ता है जो हमारे जीवन में पैदा होती हैं। हमने देखा एक स्त्री का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और गुस्से वाला होता है, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों को समझाती थी, बेटा छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करते। लेकिन स्वाभाविक रूप से बच्चे के अंदर भी माँ वाला चिड़चिड़ापन तो पहले से ही आया हुआ है। महाभारत में एक उदाहरण है कि महाभारत में अभिमन्यु का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम बच्चे से तो कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना। अक्सर माँ बाप बच्चों को यही कहते हैं, बच्चों झूठ नहीं बोलना। पर कभी किसी का फोन आ जाता है तो हम बच्चे से कहते हैं, बेटा कह दो पापा घर पर नहीं है। आप सोच रहे हैं कि बच्चा कितना भ्रम में पड़ जाता है कि पापा जो बोलते हैं, सिखाते हैं, वही करना चाहिए, या जो पापा अपने जीवन में करते हैं वो मुझे सीखना चाहिए। हम जैसे अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा ही खुद बने। उनके बच्चों के सामने माता पिता को भी कभी लड़ना नहीं चाहिए। यदि हम उनके सामने लड़ते हैं तो के बच्चे के अंदर एक असुरक्षा की भावना आ जाती है। बच्चे माता पिता की बात दिमाग से नहीं, दिल से सुनते हैं। यदि टीचर या दोस्त बच्चे का अपमान कर दें तो उसके प्रेम व सहानुभूति उनको देना चाहिए। यदि वो अपनी टीचर की शिकायत करता है तो उसकी भावनाओं को हमेशा हमें गौर से देखना चाहिए। जैसे वो यदि आकर कहता है, माँ टीचर बहुत गंदी है, मैंने ठीक लिखा था फिर भी कम नंबर दिए, और मैं क्लास में बात भी नहीं कर रहा था फिर भी मुझे चांटा मार दिया, तो आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये बुरा लगा, तो मैं टीचर को देखकर चांटा मारना चाहिए था। नहीं, मैं आज टीचर को फोन करती हूँ। तो माँ जब ये चीज बच्चे के लिए अपने टीचर को फोन करती है, पहले तो
माँ बाप को बच्चे के सामने कभी झगड़ना नहीं चाहिए, हमेशा प्रेम की भावना को प्रेम से बात करनी चाहिए। अगर बच्चा कोई गलत कर भी देता है तो उसको बड़े प्रेम पूर्वक हंसते हंसते सिखाए कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा। तो बच्चे हंसते हंसते जल्दी उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं। तो बच्चा एक भोला होता है, क्योंकि जैसे हम एक मोम की तरह उनको ढाल लेंगे वो वैसे ही ढल जाएगा। अक्सर एक चीज मन में और आ रही है कि बच्चों को हमें ज्यादा टोका टोकी भी नहीं करना चाहिए। टोका टाकी अगर हम करते हैं तो बच्चे में एक अंदर से चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। कोई बात अगर गलत हो गई है तो उसको प्यार से भाव से पास में बिठा के हंसते हंसते सिखाए, बेटा ऐसे नहीं, बच्चे ऐसे नहीं, बेटी ऐसे नहीं। तो मेरे को लगता है वो बच्चों के ऊपर जल्दी असर पड़ेगा कि माँ और बाप का जैसा व्यवहार होगा वही बच्चों के ऊपर जल्दी बच्चे ग्रहण कर लेते हैं। कभी कभी हम बच्चे कोई बात कहते हैं तो हम लोग बच्चों की बात को गौर से नहीं सुनते। नहीं दोस्तों, कभी कभी हम इतने अपने बातों में मशगूल होते हैं या अपने सहेली के साथ फोन में लगे रहते हैं। कई बार बच्चा माँ के पास आता है कि माँ ये बात हुई, तो माँ कहेगी बेटा ठहर जाओ। नहीं, कई बार बच्चे की बात इतनी मतलब महत्व रखती है कि कई बार जैसे आग लगी हुई है, बच्चा समझाना चाह रहा है कि माँ वहां आग लगी हुई है, तो हम लोग अपने फोन पे बिजी हैं। नहीं दोस्तों, सबसे पहले फोन को छोड़ के बच्चों की बात सुने, वो क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों की बात को हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं, पहले बच्चों की बात को सुने फिर हम अपनी आगे बात कभी भी दोस्तों से करें या जैसे आपका मन हो करें। बच्चों को जब हम भोजन भी कराएं तो जो मधुरता से अगर हम उनको भोजन कराएंगे, मेन क्या कि एक भोजन को खिलाना, उसमें माँ का जो भाव होता है वो बहुत अक्सर देखा गया है कि कहते हैं बच्चे को अगर हम ब्रेड भी देते हैं तो बच्चा, हम कहते हैं बच्चा खाना खा नहीं रहा। वही अगर ब्रेड माँ की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, उसको बड़े अच्छे से रूप में करके, उसको अच्छे से कटिंग करके, जो बच्चा जैसे चाहे तो वो खुशी खुशी से अपने आप ही खा लेगा। दोस्तों, ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, बट अगर हम अपने जीवन में इन बातों को ध्यान रखें तो मेरे को लगता है कि ये जो संबंध बच्चों के बीच है वो एक बहुत मधुरता वाले संबंध होंगे। तो बच्चा आगे भी आने वाले समय में एक बहुत उन्नति की राह पे आएगा और अपने माँ बाप के बच्चे जो होंगे वो बहुत सेवा भावी होंगे। अगर बच्चों को थोड़ा सा प्रेम दे दें तो बच्चे बहुत जल्दी ढल जाएंगे और एक बहुत अच्छे भाव से अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। अब हम इन शब्दों के साथ थोड़ी सी मधुरता के साथ समय को देखते हुए, आज सभी को मालूम है कि एकादशी है, तो ऊर्जा पहले ही बहुत है कि बहुत बड़े बड़े हमारे मास्टर्स आए हुए हैं इस सेशन में। तो अब हम गहरे ध्यान की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रथम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, अपनी माँ को हम हृदय से उनकी चेतना के साथ दोस्तों जुड़ते हैं। सबसे पहले हम आना पाना सती ध्यान जो करते हैं,
अपने, अगर कोई नए आए हैं तो एक बार देख लें, अपने हाथों की उंगलियों को हाथों में फंसाकर बहुत प्रेम पूर्वक अपने गोद में रख लें। पाँव को क्रॉस कर लें। अगर चेयर पे बैठे हैं तो अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। बदन को एकदम ढीला कर दे, बिल्कुल ढीला कर दे। अगर किसी ने चश्मा पहना हुआ है तो उसको भी प्रेम से उतार के अपने साइड पे रख ले। जल पीना हो, थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर ले। अब हम गहरे ध्यान की ओर चलते हैं दोस्तों। माय डियर लविंग गॉड्स, माय डियर लविंग फ्रेंड्स, अपने श्वासों को महसूस करें। हर श्वास के बीच एक अंतरकाल है। उस अंतरकाल पे अपना ध्यान फोकस करें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के बीच अपने अंतरकाल पर ध्यान ले जाएं दोस्तों। बदन को बिल्कुल ढीला और ढीला छोड़ दें दोस्तों। हर अंदर आती हुई श्वास के बीच आप महसूस करें आपका मन, आपका दिमाग, आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है दोस्तों। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस जुड़ जाएं अपने आती और जाती श्वास के साथ। अपने श्वास ही अपने गुरु हैं दोस्तों। ऊर्जा को महसूस करें। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर ले आए।
हर अंदर आती हुई श्वास के साथ आप ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ आपकी सारी परेशानियां बाहर निकल रही हैं दोस्तों। अपना ध्यान अपने माथे पर ले जाएं। जैसे जैसे ये फ्रेश ऊर्जा आपके माथे पर जा रही है, आप कल्पना कर सकते हैं आपकी सारी चिंताएं, सारी उलझने बाहर मेल्ट होके बाहर आ रही हैं। श्वासों के साथ एक हो जाएं, जुड़ जाएं अपने स्वाभाविक श्वासों के साथ दोस्तों। आपके माथे पे कोई भी ऐसी ऊर्जा है, थकान है, परेशानियां हैं, तनाव है, वो सब पिघल रही हैं, बर्फ की तरह मेल्ट होके सब चिंताएं दूर हो रही हैं दोस्तों। बदन एकदम ढीला कर दें दोस्तों। रिलैक्स योर बॉडी। ऊर्जा को महसूस करें। हर पल श्वासों के साथ श्वास अंदर, ध्यान अंदर, श्वास बाहर, ध्यान बाहर।
महसूस करें, बारीकी से देखें, आपकी श्वासें तेज या धीमी चल रही हैं। जैसे भी चल रही हैं उसे देखें। श्वास गर्म है या ठंडी, महसूस करें दोस्तों। आपकी सारी थकान, सारे गम, आपकी गर्दन, कंधे, दोनों हाथ बिल्कुल शिथिल। जिस अंग में भी तनाव है, मानो सब मेल्ट हो रहे हैं दोस्तों। रिलैक्स और रिलैक्स। अपनी पूरी पीठ को ढीला छोड़ें। महसूस करें आपकी लोअर बैक, जो भी स्टिफनेस है या जो भी बर्डन है, वो सारे मेल्ट होकर बाहर निकल रहे हैं। और आप फ्रेश ऊर्जा से भर रहे हैं दोस्तों। शांत। पूरा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर। कोई विचार नहीं। अपना पूरा ध्यान अपने स्टमक पर ले जाएं। जो भी थकान है, आपकी सब मेल्ट हो रहे हैं दोस्तों। आपके दिल, उसमें भी जो बोझ या भारीपन है, सब आज मेल्ट हो रहे हैं दोस्तों। अपने हृदय को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। किसी के प्रति भी अगर कोई अंदर से बैर, द्वेष, सब निकाल दो आज। मन को एकदम हल्का कर ले।
धीरे धीरे आपके दोनों पैर पूरी तरह से, दोनों पैरों से पूरी थकान, टेंशन सब पिघल के बाहर जा रहे हैं। पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो चुका है, शांत हो चुका है। अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पर, हर श्वास के साथ आपका हार्ट चक्र खुल रहा है। महसूस करें आप प्रेम से भरते चले जा रहे हैं। प्रेम की ऊर्जा से आपका हृदय पूरा भर चुका है दोस्तों। रिलैक्स। विचार आएंगे, उनको आता जाता करें, भीतर ना लेकर जाएं दोस्तों। अब आप अपने मन में गहरा उतर चुके हैं दोस्तों। जुड़े रहें अपने श्वासों के साथ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस आपके श्वास ही आपके दोस्त व गुरु। जुड़े रहें अपने स्वाभाविक श्वासों के साथ दोस्तों। अपने जीवन की कोई ऐसी घटना जिससे आपको बहुत आनंद आता हो, वो आज सोचें। उस घटना को अपने भीतर सोचें और उन खुशी के पलों का आनंद लें अपने अंदर दोस्तों।
शांत, ध्यान श्वासों के ऊपर। आपके हर एक रोम रोम में ऊर्जा को महसूस करें दोस्तों। अपने दिल से आज सबको माफ कर दें। कोई भी किसी की गलती हो, मन से आज सबको माफ कर दें दोस्तों। गहरा उतरते जाएं और गहरा। शुक्र करें उस परमात्मा का जिसने आपको सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। ध्यान में वो शक्ति है, आप जो चाहो मिल सकता है प्यारे मित्रों। ग्रेटिट्यूड करें उस यूनिवर्स का, वसुंधरा माँ का। दिल से ग्रेटिट्यूड, हर वस्तु के लिए आज ग्रेटिट्यूड करें। महसूस करें आपकी दुनिया कितनी सुंदर है। मन में शांति, फिट। सभी यूनिवर्स को हर बात के लिए धन्यवाद करें दोस्तों। बने रहें इस कृतज्ञता के साथ। अगर कोई विचार आ रहे हैं तो उनको लेट गो करें। अपने आप को सरेंडर कर दें और खुशी को महसूस करें। आपके पांव से लेके माथे तक
माथे से लेके पांव तक हर एक अंग में अपनी आई हुई ऊर्जा को भेज दें दोस्तों। अपने घर के हर एक कमरे के अंदर चारों ओर इस ऊर्जा को भेज दें। उस नारायण का शुक्रिया करें। ग्रेटिट्यूड करें यूनिवर्स का। कुछ पल और बने रहें दोस्तों ध्यान में। अभी गहरे मन को शांत कर लें थोड़ी देर। भाव के लिए मन में सोचें, मैं दिव्य हूँ, सुंदर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जीवन प्रचुरता से भरा हुआ है, मेरे चारों ओर सुख, शांति, समृद्धि जो भी मेरे पास है मैं सबको देता हूँ, देती हूँ। इस समृद्धि चेतना के साथ बने रहें। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आना शुरू करें। अपने पाँव और हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। धन्यवाद करें सभी मास्टर्स का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का और सभी आए हुए मास्टर्स का दिल से धन्यवाद करें, जिन्होंने आज हमारे इस सत्र में हमारा साथ दिया, हमारे ध्यान में बैठे, अपनी उनकी चेतना के साथ हम जुड़े। उनका अपने दिल से धन्यवाद करें।
जिसको भी आज आपका मन हो, दिल से हर एक का धन्यवाद करें। यूनिवर्स का भी धन्यवाद करें। हर एक वस्तु, हर एक चीज को धन्यवाद करें। अपने हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रखें। जब भी आप तैयार हो, अपने पूरे शरीर को अपनी इस ऊर्जा से भर दें। शरीर के हर हिस्से को अपना लव, ग्रेटिट्यूड दें। जहां भी किसी अंग में कोई दर्द या आपको पेन महसूस हो रही हो, उस बच्चे को अधिक प्यार दें। उस जगह को अधिक प्यार करें। वो दर्द गायब, खत्म हो जाएगी दोस्तों। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को, हथेलियों को अपने आंखों पर रखें। महसूस करें ऊर्जा को कुछ सेकंड्स। खुशी खुशी एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपने इस ध्यान से बाहर आए और अपने आप को खूब धन्यवाद करें, शाबाशी करें। मैं आप सभी ध्यानियों का हृदय से नमन करती हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। सभी को एक बार फिर अपने हृदय से कोटि कोटि नमन करते हैं। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। धन्यवाद, धन्यवाद अंजू जी। थैंक यू, बहुत थैंक यू, सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी को अपनी कोई शेयरिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। लगता है सब ध्यान में अभी आज। आपने बोला इतना सुंदर। अरे नहीं, बच्चों के प्रति अनकंडीशनल लव माँ का ही होता है। बहुत सुंदर बोला। शब्दों का चयन करना चाहिए। कितना सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, कितना मीठा लगा। एक्चुअली हमें ये परिवार ऐसे मिल गए हैं, कहीं भी बैठ जाओ ऐसे लगता है अपना परिवार है। ये धन्यवाद है पत्री जी को। मैं तो सच में, हम हमारे पास इतनी कहाँ शक्ति है, कोई शब्द नहीं उनके लिए। जितना भी बोला जाए या लिखा जाए कुछ भी बहुत कम है सच में। कहाँ थे, हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। सच में सभी को मास्टर्स बना दिया। बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद समझ। किसी को कोई ज्योति अपनी जी, शेयरिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। ये मंच आप सबका है। बिल्कुल बिल्कुल। लगता है ध्यान में है। अंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर ध्यान कराया, इतना सुंदर हमारा थैंक यू, मार्गदर्शन किया। उसके लिए आपका थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी का भी धन्यवाद। आप सबने इतनी सुंदर तरीके से पार्टिसिपेट किया, ध्यान किया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। तो हम सभी फिर कल थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू। बहुत ध्यान सुंदर से सेशन दिया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आपको भी लव यू, लव यू। आप सबको लव लव यू। यू बहुत बांटते हो। देखो एक बात और कहूँ, एक अपने कैमरे हाँ से बोलो। बाहर आया करें, उससे और भी ऊर्जा हाँ, मिलती है। कैमरे से बाहर आते हुए मुझको कान में लगा के सुनने, मेरा वो कान में लगाने वाले का वो हो गया, क्या क्या बोलते हैं ओके उसको, ओके ओके। शायद लेकिन अपने जो खिड़की इसीलिए के उसको जो कान में लगा दरवाजे के हैं ऐसे वो बोल। खोला करो, एक दूसरे की ऊर्जा मिलती है हमें। थैंक आपने यू। बोला कि वो ठंडी सांस आ रही कि गर्म सांस आ रही, वो कैसे देखेंगे? ये महसूस, आप हेलो। देखो। हाँ जी, हाँ जी, मैं वही बता रही हूँ। ये हम जब सांस लेते हैं तो हाँ हमें बताओ। पता चलता है। ये देखो एक तरफ से अभी अभी भी महसूस हो हाँ रहा है। जब तुम बहुत डीप चले जाते हो, आप महसूस करो, हमारी एक तरफ ठंडी चल रही है, एक तरफ गर्म चल रही है। आप महसूस करें ध्यान से। ज्योति जी कुछ अपना प्रकाश डालिए थोड़ा सा आप भी इस बहुत सुंदर अनुभव होगा। आंख बंद करके रखेंगे और जब आप ध्यान देंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल ठंडी ठंडी सांस का अनुभव करेंगे और राइट से गर्म का। तो धीरे धीरे सांस को लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, अनुभव होगा। ऐसे हाथ रखकर भी अनुभव कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? अब हम सभी कल मिलते हैं। जी आपका बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ।